दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बहुत ही बढ़िया SWP म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके द्वारा हम अपने म्यूचुअल फंड से हर महीने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जिन्हें एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए भी अच्छा है। और SWP में अच्छा पॉइंट ये है कि SWP को हम कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। जब भी आपको लगेगा कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप इसे स्टॉप भी कर सकते हो। और अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी होती है, तब भी आप चाहे तो SWP को स्टॉप कर सकते हो। उसके अलावा SWP में 1 साल के बाद में कैपिटल गेन टैक्स भी कम लगता है, अगर हम अदर इनकम ऑप्शन से कंपेयर करें तो। अभी सबसे मेन बात है कि SWP के लिए कौन से फंड अच्छे होते हैं। तो दोस्तों SWP के लिए ज़्यादातर उन फंड्स को ही सेलेक्ट करना चाहिए जो लेस वोलेटाइल हो, मार्केट के ख़राब टाइम पर जो फंड्स कम गिरते हों, क्योंकि जो फंड्स ज़्यादा गिरते हों उन फंड्स में से अगर आप SWP करोगे तो फिर इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स SWP के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है, जिसमें इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि प्योर डेब्ट फंड में ग्रोथ काफ़ी कम होती है और प्योर इक्विटी फंड्स जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी हाई वोलेटाइल होते हैं। इसीलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन होता है। या फिर कोई भी ऐसे फंड्स जिसमें गिरावट कम होती हो और ग्रोथ भी डिसेंट होती हो, उस तरह के फंड को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका SWP भी चलता रहे और साथ में पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ होती रहे। तो चलिए अब उन SWP म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड है एडलविसिस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। दोस्तों ये एडलविसिस का काफ़ी अच्छा फंड है, जिसका फंड साइज 3,316 करोड़ का है और रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी 5 स्टार है। इसका एलोकेशन देखें तो इक्विटी में इस फंड का 75.43% का एलोकेशन है, डेब्ट में 11.83% और कैश में 10.51%। तो एलोकेशन इसका काफ़ी अच्छा है। बात करें इसके पास की परफॉर्मेंस की तो 10 सालों में इस फंड ने 14.59% CAGR प्रोवाइड किए हैं, 5 सालों में 20.55%, 3 सालों में 18.82% और 2 साल में 19.17%। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की दिखाई दी है पास्ट में। अभी दोस्तों लास्ट ईयर में जब मार्केट काफ़ी टूटा था, तब ये फंड अपने हाई से 11% करेक्ट हुआ था, जबकि मैक्सिमम स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में 20 से 25% की करेक्शन हुई थी और यहाँ तक कि निफ्टी 50 भी 15-16% तक करेक्ट हुआ था। तो ये फंड कम वोलेटाइल है, जो SWP के लिए अच्छा है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.38% का है, जो कि कम है। और इसके मैनेजर्स की बात करें तो इसे मैनेज करते हैं मिस्टर भावेश जैन, भरत लाहौटी और मिस्टर धवल दलाल, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। अगला म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। ये ICICI का बहुत ही शानदार फंड में से एक है, जिसने पास्ट में काफ़ी डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हो कि 10 सालों में इस फंड ने 17.21% CAGR प्रोवाइड किए हैं, 5 सालों में 25.41%, 3 साल में 19.75% और 2 साल में 20.58%। अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया है और 5 सालों में इसका नंबर 1 रैंक रहा है अपने कैटेगरी में। 1 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में इसका नंबर 4 रैंक है। तो अच्छा डाटा इसका देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे एडलविसिस फंड का हमने गिरावट का डाटा चेक किया था, अगर इस फंड की गिरावट देखें तो ये फंड अपने ख़राब टाइम पर 11% करेक्ट हुआ था। तो एडलविसिस और ICICI की करेक्शन हमें सेम ही देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रोथ ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड में ज़्यादा देखने को मिलती है। इट मीन्स इसके मैनेजर्स ने अच्छा काम किया है। इसको मैनेज करते हैं मिस्टर संकरण नरेन जी, जिन्हें बहुत ही बढ़िया 21 सालों का एक्सपीरियंस है। और फिर मित्तल कालावड़िया और मनीष मंथिया जी भी इस फंड को हैंडल करते हैं। बात करें इसके फंड साइज़ की तो इसका फंड साइज़ काफ़ी बढ़िया है, जो 48,071 करोड़ का है। तो इससे मालूम होता है कि लोगों का ट्रस्ट इस फंड के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है। इसके एलोकेशन को चेक करें तो इक्विटी में इसका 73.42% एलोकेशन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 9.37%, कॉर्पोरेट डेब्ट में 6.66%, कैश में 3.21%, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 2.73% और भी इंस्ट्रूमेंट्स में इसका कुछ वेटेज देखने को मिलता है। तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इसका दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.94% का है, जो एडलविसिस फंड से थोड़ा ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड।
दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना और बढ़िया फंड है जिसमें इक्विटी में 67.89% का एलोकेशन है, कॉर्पोरेट डेब्ट में 16.54%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 9.31%, कैश में 3.69% और अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इसका कुछ एलोकेशन है। तो ICICI और एडविसिस फंड से इस फंड का इक्विटी में थोड़ा कम एलोकेशन है और डेब्ट में थोड़ा ज़्यादा है, तो रिस्क इसमें उन दोनों फंड से थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो कि इस फंड में करेक्शन भी उन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम हुई थी, जो 9% तक ये फंड गिरा था। इस फंड की परफॉर्मेंस को चेक करें तो 10 सालों में इस फंड ने 16.02% CAGR दिए हैं, 5 साल में 23%, 3 साल में 19.07% और 2 साल में 17.62%। तो इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। उसके अलावा इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा है, जो 1,06,493 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट लोगों का इसमें लगा हुआ है और रेटिंग इसकी 5 स्टार है। और बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.73% का है। दोस्तों इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर गोपाल अग्रवाल, श्रीनिवासन रामामूर्ति और अरुण अग्रवाल, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। फोर्थ म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। ये फंड भी काफ़ी पुराना और एक्सेलेंट है, लेकिन ये इक्विटी फंड है, बट ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। इसका भी फंड साइज काफ़ी बड़ा है, जो 57,934 करोड़ का है, तो इसमें भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने 10 साल में 16.79% CAGR प्रोवाइड किए हैं, 5 साल में 26.32%, 3 साल में 22.02% और 2 सालों में 23.03%, जो काफ़ी पॉजिटिव है। और 1 साल के टाइम पीरियड में इस फंड ने अपने कैटेगरी में 3rd पर रैंक किया है, 3 सालों में 8th रैंक और 5 साल में 4th रैंक, जो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब तक जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से ये फंड सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ है, जो 13% की गिरावट इसमें हुई थी, क्योंकि इक्विटी में इस फंड का ज़्यादा एक्सपोजर है। लेकिन देखा जाए तो निफ्टी 50 और बहुत से इक्विटी म्यूचुअल फंड से इसमें कम करेक्शन हुई थी, जो कि पॉजिटिव बात है। दोस्तों इसका इक्विटी में 92.87% का एलोकेशन है और कैश में 4.95% और फिर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा बहुत इसका वेटेज है। बात करें इसके मैनेजर की तो इस फंड को 3 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर शंकरन नरेन जी, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। इनको काफ़ी अच्छा 21 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर मिस्टर धर्मेश कक्कड़ और मासूमी झुरमरवाला भी इस फंड को मैनेज करते हैं। 5th म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त फंड है, जो काफ़ी कम वॉलेटाइल है। अभी करेक्शन के टाइम पर यह फंड सबसे कम करेक्ट हुआ था, केवल 7% की ही करेक्शन इसमें देखने को मिली थी, जो कि अच्छी बात है इस फंड की। तो गिरावट होने पर इस तरह के फंड्स हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि इस फंड को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया गया है और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इसमें किया गया है। इसके मैनेजर्स हैं मिस्टर राजीव ठक्कर जी, जिन्हें 18 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। रुकुन ताराचंदानी और राज मेहता जी भी इस फंड को हैंडल करते हैं। दोस्तों इसका एलोकेशन देखें तो इक्विटी में इसका 77.44% एलोकेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 10.25% और कैश में 9.6% एलोकेशन है, जो कि बढ़िया एलोकेशन इसका देखने को मिलता है। बात करें इसके CAGR की तो 10 सालों में ये फंड 18.59% CAGR दे चुका है, 5 सालों में 22.14%, 3 सालों में 21.62% और 2 सालों में 20%, जो काफ़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा इसका फंड साइज 1,25,799 करोड़ का है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लोगों का भरोसा इस फंड पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि नॉर्मल है। तो दोस्तों ये थे 5 बढ़िया SWP फंड्स जिसको मैंने कवर किया है। आपको कौन सा SWP फंड पसंद है ये आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।